हर हर महादेव। मित्रों, किसी भी इंसान की किस्मत खराब नहीं होती, क्योंकि कर्मों का फल अटल है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों, चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती हो, इन 3 लोगों के साथ पत्नी को बाहर कभी नहीं भेजना चाहिए और इन 3 लोगों को कभी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, वरना हाथ मलते रह जाओगे। दोस्तों, आज की ये कहानी ऐसे लोगों से सावधान करती है जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपके विश्वास का गलत फायदा उठा सकते हैं और आपके साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपके साथ ऊंची से ऊंची हरकत कर सकता है। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, कौन सी स्त्रियां पति को कभी धोखा नहीं देती? चाहे कोई कितना ही लालच दे दे, डराए धमकाए, मगर वे स्त्रियां कभी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष में आसक्त नहीं होती। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आज मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कुछ मामलों में अविश्वासी का तो विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को धोखा विश्वासी से ही मिलता है। हे देवी, इस कथा को जो भी मनुष्य पूरा सुन लेगा, वह जीवन में कभी किसी से धोखा नहीं खाएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कुंतेश्वर नगरी में राजा जसपाल राज करता था। राजा जसपाल बहुत ही क्रूर और कामी राजा था। उसका मन अक्सर सुंदर सुंदर स्त्रियों में रमता रहता था। और मित्रों, याद रखना, जिसका मन चंचल होता है, जिसने इंद्रियों को वश में नहीं रखा, उस राजा का राज्य ज्यादा दिन तक उसके हाथ में नहीं रहता। राजा जसपाल के राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था, जो अक्सर मछलियां पकड़कर अपने घर का खर्च चलाता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछली पकड़ने जाता था और उन्हें नगर में लाकर बेच देता था। इसी तरीके से मछुआरा अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, मछुआरा रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने जाता है। उधर नागलोक में नागों का एक राजा था। नागराज अपनी पुत्री मेनका को साथ लेकर समुद्र विहार करने के लिए आ रहा था। नाग कन्या मेनका बहुत सुंदर थी और नागराज अपनी उस कन्या से बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी मेनका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में विहार करा लाइए। मैं वहां का नजारा देखना चाहती हूँ, पृथ्वी पर घूमना चाहती हूँ। अपनी पुत्री की बात सुनकर नागराज कहते हैं, पुत्री, हम लोग नागवंशी हैं, हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहां तो अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं और हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तो मनुष्य ही है। मेनका कहने लगी, पिताजी, ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। दोस्तों, पुत्री की जिद देखकर नागराज समुद्र किनारे को चल देता है। दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र किनारे विहार करने के लिए चल दिए। उस समय वो गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उस समुद्र के तट पर आ जाता है। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला। जब उसने जाल को पहली बार फेंका तो पहली बार में उस जाल में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली खाली लौट आया। मछुआरा सोचने लगा कि आज मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मछलियां नहीं पकड़ी गईं तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? घर में मेरे तो बुजुर्ग माता पिता हैं। मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी जाल खाली निकला। कुछ कंकड़ पत्थर ही उस जाल में फंसकर बाहर आए। मछुआरा मन में उदास हो गया और सोचने लगा कि आज मेरे हाथ इस समुद्र में से कुछ नहीं लगने वाला है। दोस्तों, मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार भी जाल को समुद्र में फेंकता है। जैसे ही तीसरी बार जाल समुद्र में डाला गया तो उस जाल में वही नागराज फंस जाता है। उसकी बेटी थोड़ा पीछे चल रही थी, इसलिए वो जाल में नहीं फंस पाई।
दोस्तों, मछुआरे ने जाल को खींच लिया और वो सांप उसमें लिपटा हुआ था। उधर नागराज भी मन में घबरा रहा था कि आज ये मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, जरूर ये मुझे मार डालेगा। उधर नागपुत्री ने देखा कि मेरे पिता तो एक मछुआरे के जाल में बंध गए हैं। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मैं कहलाऊंगी, क्योंकि मैं ही पिता को जिद करके यहाँ घूमने के लिए लाई थी। वह बड़ी बेचैन और व्याकुल हो रही थी कि मछुआरा मेरे पिता को छोड़ेगा या मार डालेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। फिर यही सोचकर वह नागिन एकदम सुंदर लड़की का रूप बना लेती है। वह इतनी सुंदर बन जाती है कि जो कोई उसे देख ले तो उसे देखता ही रह जाए। सुंदर स्त्री का रूप बनाकर मेनका उस मछुआरे के पास जाती है। उधर वो मछुआरा बड़ा गरीब और बदसूरत था। उसका चेहरा काला था। उस मछुआरे के पास वह परम सुंदर स्त्री जाकर खड़ी हो जाती है और कहने लगी, हे मछुआरे, तुमने जिस सर्प को बंदी बना रखा है वह मेरे पिताजी हैं। आप यदि इन्हें छोड़ देंगे तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। उस सुंदर लड़की को देखकर मछुआरे की आंखें खुली की खुली रह गईं। मछुआरा होशियार तो था ही। अब वह मन में सोचने लगा कि इसका मतलब ये सुंदर लड़की इसी नाग की पुत्री है। ये तो बड़ी सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली कहलाऊंगा। धन दौलत की भी मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। तब मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी। तब नागराज कहने लगा, बेटे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं यहीं इसी स्थान पर तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। दोस्तों, जब मछुआरे के सामने मेनका ने वचन ले लिया, उधर नाग कन्या ने भी मछुआरे से कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तब मछुआरे को विश्वास हो जाता है और वह उस नाग को अपने जाल से मुक्त कर देता है। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाता है और उस मछुआरे से कहने लगता है, बेटे, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ यहीं पर संपन्न करा देता हूँ। फिर नागराज ने अपनी पुत्री मेनका का विवाह वैदिक रीति रिवाज से समुद्र के किनारे ही संपन्न करा दिया और उसके बाद उसने अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ विदा कर दिया। मछुआरा सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी उस पत्नी को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटता है। झोपड़ी पर आने के बाद जब वह कन्या देखती है कि मेरा पति तो बहुत गरीब है, फिर भी उसके मन में अपने पति के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आती। कोई आजकल की होती तो आते ही उसे 50 बातें सुनाने लगती या सिर्फ बैठकर रोने लगती कि मैंने तो अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन नहीं, नाग कन्या ने बिल्कुल भी मन मैला नहीं किया। वो एक सच्ची पत्नी की तरह जाकर उस झोपड़ी में रहने लगी। उधर उस मछुआरे ने नाग कन्या से पूछा, हे देवी, हमारे पास तो भोजन भी कुछ नहीं है। तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम मेरे साथ रहकर इस झोपड़ी में खुश रह पाओगी? तब नाग कन्या कहने लगी, हे महाराज, आप मेरे पति हैं। मैंने वैदिक रीति रिवाज से आपके साथ विवाह किया है। स्वयं मेरे पिता ने कन्यादान किया है और आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा धर्म है। आप जहां पर जो काम करेंगे मैं उसमें आपकी सहायता करूंगी। आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचने दूंगी। इस प्रकार दोनों चलते चलते अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं और आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। मछुआरे का प्रतिदिन वही काम रहता था। मछुआरा समुद्र के तट पर जाता था और वहां से मछलियां पकड़कर उस राज्य में बेच देता था। एक दिन की बात है, राजा जसपाल का एक सेनापति विहार करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उस शहर में आ गया। गश्त करते करते वो उस मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। उसने देखा कि उस मछुआरे के साथ एक बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने वाली स्त्री बैठी हुई है। उस मछुआरे की पत्नी को देखकर सेनापति की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सैनिक सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री के सामने तो राजा की रानी की भी सुंदरता धूमिल है। उसने पड़ोसियों से पूछा कि ये स्त्री कौन है जो मछुआरे के साथ बैठी है। लोगों ने बताया, साहब, वो तो उस मछुआरे की पत्नी है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। सेनापति ने सोचा कि शुकर के इतने भाग्य कहाँ जो खीर भी खा जाए। मुझे ये संदेश महाराज को देना चाहिए। सेनापति के मन में विचार आया कि ये लड़की तो हमारे महलों के लायक है, कहाँ इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। ये तो हमारे महाराज की रानी होनी चाहिए थी। ये मछुआरे के पास कैसे आ गई? मुझे महाराज को इसकी सूचना देनी चाहिए। दोस्तों, सेनापति ये सूचना राजा जसपाल को देता है कि हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी रानियां तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमकता है। उसकी सुंदरता की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। देखने से लगता है कि वो कोई देव कन्या है। एक बार आप उसे देख लोगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूं कि वो सुंदर कन्या उस मछुआरे को कहां से मिल गई।
जिस हीरे को महलों की सुंदरता बढ़ानी चाहिए वो एक गरीब की झोपड़ी में चमक रहा है। सेनापति की बात सुनकर राजा कहने लगा, सेनापति, मुझे विश्वास कैसे होगा कि मछुआरे के घर में उसकी इतनी सुंदर पत्नी है। तब सेनापति कहता है, हे महाराज, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। दोस्तों, सेनापति राजा जसपाल को लेकर उस मछुआरे के घर की ओर चल देता है और दोनों मछुआरे की झोपड़ी पर पहुंच जाते हैं। जब मछुआरे की झोपड़ी पर महाराज जसपाल अपने मंत्रियों और सेनापति के साथ आए तो मछुआरे ने महाराज को देखकर उनका खूब आदर सत्कार किया। वो एकदम से महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे भगवान, आपने मेरे घर पधारने का कैसे कष्ट किया, मुझे बता देते तो मैं स्वयं चला आता। तब राजा जसपाल उस मछुआरे से कहते हैं, हे मछुआरे, तुमने ये इतनी सुंदर पत्नी कहां से प्राप्त की, तुम इसे कहां से लेकर आए, ये तो किसी राजा की रानी मालूम पड़ती है। मछुआरा कहने लगा, महाराज, इसने समुद्र के तट पर मेरे साथ वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया है। ये मुझे समुद्र किनारे मिली थी, अब ये मेरी पत्नी है। राजा कहने लगा, मछुआरे की इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती। राज्य में केवल राजा को ही ये अधिकार है कि वो सुंदर पत्नी रखे, इसलिए तुम्हारी ये पत्नी राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की ये बात सुनकर मछुआरा कुछ उदास हो जाता है और कहने लगता है, हे महाराज, ये तो फिर अनीति हो जाएगी, राज्य का नियम बदल जाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर ये धर्म नहीं है। तब राजा कहता है, सुन मछुआरे, हमारी 3 शर्तें हैं। अगर तुम तीनों शर्तें जीत जाते हो तो ये स्त्री तुम्हारी रहेगी, और यदि हार गए तो तुम्हें ये पत्नी राजमहल में भेजनी पड़ेगी और तुम्हें इस देश से किसी दूसरे देश जाना पड़ेगा। कहने का मतलब, हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूँ, मैं तो एक साधारण गरीब मछुआरा हूँ। राजा कहने लगे, नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, ये राजा की आज्ञा है। अगर तुम्हें इस सुंदर पत्नी को रखना है तो हमारी शर्तों को मानना होगा। ऐसा कहकर महाराज और मंत्री दोनों अपने दरबार में आ गए। इधर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी मेनका के पास पहुंचता है। नाग कन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए? मछुआरा कहने लगा, हे प्रिय, मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। वो राजा है और तुम तो जानती ही हो कि राजा, जोगी, अग्नि और जल, इनकी उलट ही रीत होती है, इनसे बचकर रहना चाहिए। कहते हैं कि राजा जिस स्त्री को चाहे उसे भूलकर भी नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों की बात न गाय बनती है न मुंह बनती है। मछुआरा कहने लगा, प्रिय, मैं सच कहता हूँ, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें रहने नहीं देगा, वो हमें जरूर मार डालेगा। इसीलिए मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम महाराज के महलों में चली जाओ, तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। मछुआरे को अत्यंत चिंतित देखकर नागकन्या मेनका कहने लगी, हे पतिदेव, आपने कैसे कह दिया कि मैं राजा के साथ चली जाऊंगी? मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ है, स्वयं मेरे पिता ने आपके साथ मेरा विवाह किया है। मेरे लिए तो आप ही राजा हैं और आपकी झोपड़ी मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगी, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, अब मछुआरा कहने लगा, हे नागकन्या, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा? राजा की शर्तों को पूरा कैसे किया जाएगा? तब नागकन्या कहती है, देखो, तुम ऐसा करो, महाराज के दरबार में जाओ और राजा से उसकी शर्तों के बारे में पूछना और राजा से कहना कि हे महाराज, हम आपकी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन अगर हमने आपकी शर्तें पूरी कर दी तो आपको भी देश निकाला होना चाहिए, आपको भी राज छोड़ना होगा। शर्त हारने के बाद आपको भी इस राज्य पर राज करने का अधिकार नहीं होगा। मछुआरा कहने लगा, ठीक है। दोस्तों, अगले दिन मछुआरा राज दरबार में जाता है और जब मछुआरा दरबार में पहुंचा तो राजा जसपाल कहने लगा, हे मछुआरे, देखो, पहली शर्त हमारी ये है कि हमारे घर में एक मुर्गा पाला है। यदि तुम्हारा मुर्गा हमारे मुर्गे को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे, और यदि हमारे मुर्गे ने तुम्हारे मुर्गे को हरा दिया तो तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में रहेगी और तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। राजा की शर्त सुनकर मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन यदि आपका मुर्गा हार जाता है और मेरा मुर्गा जीत जाता है तो फिर देश निकाला आपको भी होना चाहिए। राजा कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। दोस्तों, राजा ने शर्त मंजूर कर ली और दूसरे दिन पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल महाराज का मुर्गा मछुआरे के मुर्गे के साथ लड़ाई करेगा। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है, पूरे शहर की भीड़ मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए वहां जमा हो जाती है। इधर मछुआरा बड़ा परेशान होता है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर राजा से शर्त तो लगा ली, लेकिन मेरा मुर्गा महाराज के मुर्गे के सामने 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा। उसने अपनी पत्नी नागकन्या से कहा, हे प्रिय, हमारा मुर्गा महाराज के मुर्गे से कैसे जीतेगा? नागकन्या बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता मत करो, हमारा मुर्गा ही जीतेगा।
दोस्तों, इतना कहकर वो नागकन्या तुरंत नागिन के भेष में आती है और पाताल में अपने पिता नागराज के पास पहुंच जाती है और नागराज को सारी कहानी सुनाती है। नागराज कहने लगा, पुत्री, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मुर्गा देता हूँ। ये ऐसा वैसा मुर्गा नहीं है, ये दिव्य मुर्गा है। इसके सामने राजा के मुर्गे की तो औकात ही क्या है। पृथ्वी के सारे मुर्गे आ जाएं तो भी इसके सामने 1 मिनट भी नहीं ठहर सकते। पुत्री, तुम इस दिव्य मुर्गे को ले जाओ। दोस्तों, अब नागकन्या उस दिव्य मुर्गे को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आती है। मछुआरा उस मुर्गे को लेकर राज दरबार में हाजिर होता है। चारों तरफ शहर के लोगों का जमावड़ा था। वे सब मुर्गों की लड़ाई देखने आए थे। जब दोनों मुर्गों को लड़ाया जाता है तो मछुआरे के उस दिव्य मुर्गे को राजा के मुर्गे के सामने मैदान में छोड़ दिया जाता है। वो दिव्य मुर्गा ऐसा था कि पूरे दिन क्या 12 महीने तक अगर वो लड़ता रहता तो भी वो हार नहीं सकता था। उसने कुछ ही समय में महाराज के मुर्गे को पराजित कर दिया और राजा के मुर्गे की हालत खराब कर दी। इस प्रकार महाराज जसपाल की हार हो गई। चारों तरफ से मछुआरे के मुर्गे की जय जयकार होने लगी। तब राजा और मंत्री दोनों कहते हैं, हे मछुआरे, अभी हम शर्त नहीं हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्तें पूरी करने को कहा था, अभी हमारी 2 शर्तें बाकी हैं। मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, आप अपनी दूसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो टोकरी अपने नगर से बाहर जो नदी बह रही है उसके प्रवाह को उल्टी दिशा में कर सके। टोकरी लगाते ही नदी उल्टी दिशा में बहने लगे, और यदि तुम नदी के प्रवाह को भी नहीं मोड़ सके तो फिर तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की दूसरी शर्त सुनकर मछुआरा चुपचाप उदास मन से अपनी झोपड़ी की तरफ चल देता है। वो अपनी पत्नी नागकन्या के पास आता है और कहने लगता है, हे प्रिय, हमारा मुर्गा लड़ाई में तो जीत गया, परंतु राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। नागकन्या कहने लगी, कौन सी समस्या है, मुझे बताओ, महाराज ने ऐसा क्या कहा है। तब मछुआरा नागकन्या को बताता है कि राजा ने एक ऐसी टोकरी लेकर आने को कहा है जो नदी के प्रवाह को उल्टी दिशा में बहा दे। मुर्गा तो आपने कहीं न कहीं से लाकर दे दिया, अब टोकरी कहाँ से आए। हमारे पास ऐसी कोई टोकरी नहीं है। लगता है हम राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। अब तो तुम्हें हमारे पास से राजा के महलों में जाना ही होगा। ये बात जब नागकन्या ने सुनी तो वो बोली, हे पतिदेव, आप घबराइए नहीं, मैं इसका भी उपाय कर दूंगी, आप चिंता मत करो। ऐसा कहकर नागकन्या तुरंत नागिन का रूप बनाती है और फिर से अपने पिता नागराज के पास पाताल लोक पहुंच जाती है। नागराज ने पूछा, अब क्या समस्या आई है। तब नागकन्या मेनका कहने लगी, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि राजा जसपाल हमसे नाराज है। उसकी नजर मेरे ऊपर टिकी है। वो मुझे पाने के प्रयास में मेरे पति के सामने नई नई शर्तें रख रहा है। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो राजा जसपाल मुझे अपनी रानी बनाकर ले जाएगा। नागराज ने पूछा, पुत्री, इस बार तुम्हारी क्या इच्छा है। तब नागकन्या कहने लगी, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि आपने स्वयं मेरा विवाह उस मछुआरे से किया है और वही मेरे धर्म के देवता हैं। मैं उस मछुआरे को कदापि नहीं छोड़ सकती। राजा ने एक शर्त रखी है कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। तब नागराज बोले, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है। उस टोकरी को तुम ले जाओ। जैसे ही तुम इस टोकरी को नदी में डालोगी, नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा। दोस्तों, नागकन्या उस टोकरी को लेकर चली जाती है और जहां उसका पति मछुआरा था उसी झोपड़ी पर लौट आती है। वो अपने पति से कहने लगी, हे महाराज, ये टोकरी आप जैसे ही नदी में डालोगे, नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा और आप जीत जाओगे। दोस्तों, इधर दूसरे दिन महाराज ने जो समय रखा था उस समय पर शहर के लाखों लोगों की भीड़ नदी के किनारे एकत्रित हो गई। उधर वो मछुआरा भी अपनी दिव्य टोकरी लेकर उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। राजा ने कहा, मछुआरे, तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के प्रवाह को उल्टा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी पत्नी फिर हमारी हो जाएगी। दोस्तों, मछुआरे ने अपनी टोकरी उस नदी में डाली तो नदी का प्रवाह उल्टा हो गया, नदी का बहाव उल्टा हो गया। ये देखकर सारी जनता हैरान रह गई। सभी लोग कहने लगे, महाराज, मछुआरा विजय हो गया है और आप हार चुके हो। राजा भी जानता था कि वो दूसरी बार हार चुका है, लेकिन वो राजा था, कहां हार मानने वाला था। राजा कहने लगा, ठीक है, मेरी एक आखिरी शर्त और है। यदि तुम विजय हो गए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे, और यदि मैं जीत गया तो तुम्हें देश निकाला दे दूंगा और तुम्हारी पत्नी हमारे महलों की रानी बनकर शोभा बढ़ाएगी। मछुआरा बोला, महाराज, आप अपनी तीसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, हमारी तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें हमारे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा।
इस लड़ाई में जो विजेता होगा वो यहाँ का राजा बनेगा और जो हार जाएगा वो इस देश को छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि 2 शर्तें तो मैं अपनी पत्नी की वजह से जीत गया, लेकिन राजा की तीसरी शर्त कैसे जीत सकूंगा? ये तो राजा है, इसे युद्ध कला का पूरा ज्ञान है, और मैं कहाँ एक मछली पकड़ने वाला जिसने जाल फेंकने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। अब मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास आता है। नाग कन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो वो पहचान जाती है कि कोई न कोई घोर विपत्ति फिर से मेरे पति पर आ गई है। महाराज ने ऐसी कौन सी शर्त लगा दी जिससे इनका मन उदास हो गया है? नाग कन्या पूछने लगी, अब क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तब मछुआरा कहता है, हे प्रिय, ये राजा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है। मैं तुम्हें क्या बताऊं? राजा ने 2 दिन का समय दिया है और कह दिया है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में हमसे युद्ध करना है। तुम्हारे पास सेना हो तो सेना लेकर आ जाओ। जो विजय होगा वही यहाँ का राजा बनेगा और जो पराजित हो जाएगा वो ये देश छोड़कर भाग जाएगा। नाग कन्या बोली, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। जब तक मैं हूं तब तक आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, नाग कन्या ऐसा कहकर अपने पिता के पास पहुंच जाती है और अपने पिता नागराज से कहने लगी, हे पिताजी, अब राजा जसपाल ने आखिरी शर्त लगाई है कि मेरे पति को उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध में वो हार गए तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा और मुझे राजा अपनी पत्नी बना लेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि मेरे पति को तो युद्ध लड़ना नहीं आता है। तब नागराज कहता है, बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ एक रस्सी और एक सोंठा है। इस रस्सी और सोंठे की मदद से राजा और राजा की पूरी सेना को पराजित किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार नागराज ने वो रस्सी और सोंठा अपनी बेटी को दे दिया। नाग कन्या उसे लेकर अपने पति के पास आ जाती है और समझाते हुए बोली, देखिए, आपके सामने चाहे कितनी ही विशाल सेना आ जाए, आप इस रस्सी और सोंठे की मदद से उन सबको हरा सकते हो। आपको सिर्फ इतना कहना है, बांध रस्सी और मार सोंठा। तुम्हारे इतना कहते ही ये रस्सी उन सबको बंदी बना लेगी और ये सोंठा उन पर मौत बनकर टूट पड़ेगा और मारते मारते उनका हाल बेहाल कर देगा। दोस्तों, दूसरे दिन राजा की सेना युद्ध के मैदान में आ जाती है और उधर से वो मछुआरा अकेला हाथ में एक रस्सी और एक सोंठा लिए हुए आता दिखाई देता है। राजा ने जब मछुआरे को आते हुए देखा तो राजा और जनता मछुआरे से कहने लगे, अकेले आए हो, क्यों मरना चाहते हो? चुपचाप अपनी पत्नी राजा को दे दो। मरने से तो अच्छा है कि बिना पत्नी के जीवन जिया जाए। मछुआरे ने कहा, राजा साहब, आप बातें मत कीजिए, आप युद्ध कीजिए। आप जब युद्ध में विजय होंगे तभी तो मेरी पत्नी को पा सकेंगे। पहले से इतने बड़े ख्वाब क्यों देखते हो? यदि आप मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचिए, आपको भी तो ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। दोस्तों, राजा फिर उसकी बात को स्वीकार करता है और युद्ध की घोषणा कर देता है। मछुआरे ने रस्सी को निकाला और रस्सी को सेना के ऊपर फेंक दिया और कह दिया, बांध रस्सी। दोस्तों, मछुआरे की रस्सी फेंकते ही उस रस्सी ने सारी सेना को बंदी बना लिया। उसके बाद उसने सोंठा निकाला और बोला, मारो सोंठा। उसके इतना कहते ही वो सोंठा कयामत बनकर राजा जसपाल और उसकी सेना पर टूट पड़ा। मार मारकर सारी सेना को घायल कर दिया। राजा जसपाल का तो बुरा हाल हो गया। उस चमत्कारी सोंठे की मार खाते खाते राजा घबरा गया। राजा मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, हे मछुआरे, तू मुझे प्राण दान दे दे, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार राजा की हार हो जाती है और मछुआरा जीत जाता है। मछुआरा राजा से कहने लगा, हे महाराज, शर्त के अनुसार आप यहाँ के राजा नहीं रहे, आपको यहाँ से दूर जाना होगा। दोस्तों, राजा उस राज्य को छोड़कर चला जाता है और फिर मछुआरा और उसकी पत्नी नाग कन्या वहाँ के नए राजा बन जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अगर पत्नी का साथ हो और पत्नी कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पीछे हट जाती है। पत्नी केवल नाम की पत्नी नहीं होती, पत्नी का स्नेह, पत्नी की आत्मा और पत्नी का साथ अगर पति से जुड़ा हो तो कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दूसरी बात, यदि ऐसे लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। अक्सर कुछ स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि उन्हें अपने पति से अधिक सुख साधन कहीं दिख जाए तो वे पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के पास चली जाती हैं। जो स्त्री किसी भी प्रलोभन के झांसे में नहीं आती, न धन के, न बल के, न रूप के, और अपने पति के पास जो कुछ भी है रूखा सूखा उसी में संतुष्ट रहती है, ऐसी नारियां सदैव दिव्य लोक प्राप्त करती हैं। ऐसी पत्नी पति से सच्चा प्रेम करती है और वो कभी पति को धोखा नहीं देती। ये जो संतोष की भावना होती है, ये माता पिता के घर से ही सीखी जाती है। माँ बाप अपने बच्चों में जैसी आदत डाल देते हैं, उनका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। तीसरी बात, अगर आपके पास कोई विशेष वस्तु है या कोई सुंदर स्त्री है तो उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। माना कि आपका मन किसी पर नहीं जाएगा, पर इस संसार में अनेक भेड़िए घूम रहे हैं।
हो सकता है कि उनकी कुदृष्टि उस पर पड़ जाए और आप मुसीबत में पड़ जाएं। चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती हो, फिर भी किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं काम का अंधा व्यक्ति रिश्तों को भी भूल जाता है। और न कभी अपनी स्त्री को ऐसे लोगों के साथ बाहर भेजना चाहिए जो अपरिचित हों, जिनका चरित्र गंदा हो, जो एक ही उम्र और एक ही अवस्था के हों और अत्यधिक आकर्षक हों, क्योंकि ये शैतानी मन कभी भी अपनी नीयत बदल सकता है। हे पापी, चलो तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, नरक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। हर हर महादेव। मित्रों, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि झूठ बोलने वालों का क्या होता है? क्या सच में हर पाप की नरक में अलग अलग सज्जा होती है? चोरी करने वालों को कैसी यातना मिलती है? और जो लोग पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, उनका क्या अंजाम होता है? आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि नरक में हर पाप की अलग अलग सज्जा होती है और सबसे डरावनी सज्जा किस पाप के लिए दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये वही पाप है जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में हर रोज करते रहते हैं। आखिर वो पाप कौन सा है और उसकी सज्जा कितनी भयानक है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको वो सच्चाई पता चलेगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, झूठ बोलने वाले मनुष्य के पाप का घड़ा कब भरता है? चोरी करने वाले मनुष्य को कैसी यातना मिलती है? पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हे देवी, आज मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। मिट्टी की गलियों से बैलों की घंटियां सुनाई देती थीं और तालाब के किनारे खेलते हुए बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। ये गांव मेहनती और सच्चे लोगों से भरा हुआ था। हर कोई अपने काम और ईमानदारी से पहचाना जाता था। लेकिन इन्हीं सच्चे लोगों के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो इस माहौल से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था मोहन। गांव वाले उसे मजाक में झूठा मोहन कहते थे। वजह साफ थी, मोहन को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि सच बोलना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। वो दिन भर इधर उधर घूमता और हर किसी से झूठ बोलता। शुरू में लोग इसे मजाक समझते थे और उसकी बातों पर हंस देते थे, लेकिन धीरे धीरे यही मजाक अब परेशानी बनने लगा। एक दिन की बात है, मोहन गांव के बाजार में पहुंचा। सब्जी वाले के ठेले पर खीरे और टमाटर चमचमा रहे थे। सब्जी वाला उसे देखते ही मुस्कुरा उठा और बोला, अरे मोहन भाई, कल मेले में आपको देखा था, बड़े मजे से जलेबी खा रहे थे आप। मोहन ने चेहरे पर झूठी गंभीरता लाते हुए बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो कल खेत में हल चला रहा था, सुबह से शाम तक पसीना बहाता रहा, तुमने किसी और को देख लिया होगा। सब्जी वाला चुप हो गया, लेकिन बाकी गांव वाले जो पास खड़े थे, उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, लो, फिर झूठ बोल दिया इसने। हम सब तो मेले में साथ थे और साफ देखा था मोहन को, पूरा हाथ जलेबी की थाली में डालकर खा रहा था। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे, लेकिन मोहन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो हंसते हुए अपनी राह चलता बना, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे थे। चौपाल पर नीम का बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे लोग बीड़ी पीते और दिन भर की बातें करते थे। उसी समय मोहन भी वहां आ पहुंचा। गांव का एक आदमी बोला, अरे मोहन, सुना है तुमने पंडित जी से वादा किया था कि पूजा के लिए नारियल और अगरबत्ती लेकर आओगे, लेकिन तुम आए ही नहीं, क्या हुआ? मोहन तुरंत झूठ गढ़ते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो सुबह ही निकल पड़ा था, नारियल लेने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में नदी का पुल टूटा मिला, इसलिए वापस आना पड़ा। ये सुनते ही दूसरे गांव का एक आदमी गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो, वो पुल तो बिल्कुल सही सलामत है, आज ही तो हम सब उसी रास्ते से होकर आए हैं। लोगों के चेहरे पर अब हंसी की जगह गुस्सा साफ झलक रहा था। धीरे धीरे गांव वाले उसकी हर बात को झूठ मानने लगे और उसका भरोसा पूरी तरह उठ गया। समय बीतता गया, मोहन की झूठ बोलने की आदत और बढ़ती गई। कभी वो कहता, मैंने अपने खेत में 10 मन गेहूं उगा लिए हैं। कभी कहता, कल राजा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और मेरी बहुत इज्जत की।
गांव वाले उसकी बातों पर अब हंसते भी नहीं थे, वे बस सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने उसकी गवाही पर भरोसा करना बंद कर दिया था। उसकी बातें सबके लिए अब बोझ बन चुकी थीं। एक दिन गांव का बुजुर्ग, जिसे सब सम्मान करते थे, मोहन के घर आया। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में गहराई और सच्चाई झलकती थी। वो अंदर आया और बोला, बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, बैठ जा। मोहन हंसते हुए बैठ गया। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान थी। बुजुर्ग गंभीर आवाज में बोला, बेटा, इंसान की पहचान उसके सच और ईमानदारी से होती है। झूठ बोलकर तू शायद आज हंसी का पात्र बन रहा है, लेकिन कल यही झूठ तुझे बर्बादी की ओर ले जाएगा। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। याद रख, झूठ बोलने वाला इंसान न खुद चैन से जी पाता है, न दूसरों को। अपनी जिंदगी यूं मत बर्बाद कर। मोहन मुस्कुराया और बेफिक्री से बोला, अरे बाबा, आप तो व्यर्थ चिंता करते हैं। मैंने झूठ बोलकर किसका नुकसान किया है? लोग सुनते हैं, हंसते हैं और भूल जाते हैं। ये तो बस एक आदत है। मेरी जान पर कोई आफत थोड़े ही आने वाली है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, बेटा, आदतें ही इंसान को बनाती और बिगाड़ती हैं। जब झूठ का पर्दा फटता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। याद रख, एक दिन तुझे अपने झूठ का भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन मोहन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो फिर गांव की गलियों में घूमता और झूठ बोलता रहा। कभी कहता, कल रात मैंने तालाब में ऐसा नाग देखा जिसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। कभी कहता, मेरे सपने में खुद भगवान आए और बोले, मोहन, तू बहुत नेक इंसान है। गांव वाले अब सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने अब उसकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया था, लेकिन यही आदत धीरे धीरे गांव वालों के लिए समस्या बनने लगी। एक बार गांव में चोरी हुई। सब लोग इकट्ठा हुए और आपस में पूछताछ करने लगे। जब मोहन से पूछा गया तो उसने फिर झूठ बोला। मोहन बोला, मैंने तो चोर को साफ देखा, वो तो बनिए का बेटा ही था। गांव का बनिया तुरंत भड़क गया और गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा तो उस रात मेरे साथ घर पर था। तुम्हारे झूठ ने तो मेरे परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। गांव में तनाव फैल गया। लोग अब सचमुच मोहन से परेशान हो गए। किसी ने कहा, अब तो इसका झूठ हमारी इज्जत के लिए खतरा बन गया है। उस रात जब मोहन अकेला अपने घर में बैठा था तो अचानक उसे बुजुर्ग की बातें याद आईं। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो हंसते हुए खुद से बोला, लोग तो बस बातें बनाते हैं। झूठ बोलना तो मेरी ताकत है। इससे मैं मुसीबत से बच जाता हूँ, लोगों को हंसा देता हूँ। सच बोलकर मुझे क्या मिलेगा? वो नहीं जानता था कि उसका यही झूठ जल्द ही उसकी जिंदगी को ऐसी दिशा देने वाला है जहां से लौटना नामुमकिन होगा। एक दिन की बात है, मोहन गांव से शहर की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था और उसे जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। दोपहर का समय था, पेड़ों की छांव घनी थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में सामान था, कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो सीधा मोहन के पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, भाई, मेरी मदद करो। मेरे पीछे सैनिक लगे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले चोरी की है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान ले लेंगे। मैं इस पेड़ के पीछे छिपता हूं। जब वो लोग तुमसे पूछें तो कहना यहाँ कोई नहीं आया। मोहन कुछ पल उसे देखता रहा। उसका मन सोचने लगा, वाह, ये तो अच्छा मौका है। अगर मैंने इसे छिपा लिया और सैनिकों से झूठ बोल दिया तो ये मेरी जान तक का एहसान मानेगा। उसने तुरंत हामी भर दी। मोहन बोला, हाँ हाँ, तू छिप जा, मैं सब संभाल लूंगा। कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। चोर पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। थोड़ी ही देर बाद सैनिकों का एक दल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उनके कपड़ों से पसीना टपक रहा था और चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने मोहन को देखा और जोर से पूछा, अरे वो आदमी, क्या यहाँ से कोई चोर गुजरा है? हमने सुना है वो इसी तरफ भागा है। मोहन ने बिना झिझक के झूठ बोल दिया। उसने सीना तान कर कहा, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। मैंने तो किसी को जाते देखा ही नहीं। सैनिकों ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन पेड़ों के घनेपन की वजह से ज्यादा देर नहीं रुके। वे जल्दी से आगे का रास्ता पकड़कर दौड़ पड़े। चोर तुरंत पेड़ के पीछे से निकला। उसके चेहरे पर राहत थी। वो हाँफते हुए हंसने लगा और बोला, भाई, तूने मेरी जान बचा ली। अगर तू सच बोल देता तो आज मैं पकड़ा जाता और शायद जिंदा भी ना बचता। मैं तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मोहन मुस्कुराकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, झूठ कभी कभी भलाई भी करता है। लोग कहते हैं झूठ बुरा है, लेकिन सच तो यह है कि झूठ इंसान को मुसीबत से निकाल देता है। चोर ने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल सही, तूने आज मेरी जान बचाई है। मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। दोनों कुछ देर बातें करते रहे और फिर अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन मोहन के मन में यह बात और गहरी बैठ गई कि झूठ बोलना बुरा नहीं है।
उसने सोचा, अब मैं और भी बेधड़क होकर झूठ बोल सकता हूँ। अगर झूठ से किसी की मदद हो सकती है तो इसमें बुराई ही क्या है। गांव लौटने के बाद उसने इस घटना को और भी रंग रूप देकर सबको सुनाना शुरू किया। वो चौपाल पर बैठकर शेखी बघारते हुए बोला, अरे भाइयों, कल तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। जंगल में सैनिक दौड़े दौड़े आए और मुझसे पूछने लगे, क्या चोर भागा है? मैंने कहा, नहीं देखा, और चोर को मैंने बचा लिया। वो तो मेरे पैरों में गिर पड़ा, बोला, भाई तू तो देवता है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे रहने दे मोहन, तू हमेशा कहानियां गढ़ता है, पता नहीं सच बोल रहा है या हमेशा की तरह झूठ। मोहन जोर जोर से हंसकर बोला, माना या ना माना, लेकिन यह सच है। देखना, एक दिन सबको साबित करके दिखाऊंगा कि झूठ ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बुजुर्ग जो पास खड़े थे गुस्से में बोले, बेटा तू समझता क्यों नहीं? आज तूने एक चोर को बचाया है, तुझे लगता है तूने भलाई की है, लेकिन कल वही चोर किसी और का घर लूटेगा, उस पाप का हिस्सा भी तेरे सिर पर आएगा। याद रख, झूठ से कभी सच्ची भलाई नहीं होती। मोहन ने बुजुर्ग की बात को हंसकर टाल दिया। उसने ताना मारते हुए कहा, आप तो हर बात में प्रवचन देने लगते हैं, जरा दुनिया देखिए, बिना झूठ के कोई काम चलता है क्या? गांव वाले चुप हो गए, लेकिन उनके मन में मोहन के लिए नाराजगी और बढ़ गई। उस दिन से मोहन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वो न सिर्फ रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता, बल्कि गलत कामों में भी लोगों को बरगलाने लगा। किसी से कहता, मैंने राजा के सिपाही से दोस्ती कर ली है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। तो किसी से कहता, मैं मंदिर के पुजारी से मिला था, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ। लोग उसकी इन बातों से और परेशान होने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उसके खिलाफ हो गए। अब कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। बच्चे भी उसे चढ़ाने लगे, देखो देखो, झूठा हरि आ रहा है। मोहन हंसकर सब सह लेता, लेकिन उसके मन में यह अहंकार बैठ गया कि लोग मुझे चाहे जो कहें, मैं तो झूठ से ही जीतता हूँ। सच बोलकर किसे कुछ मिला है? वो नहीं जानता था कि उसका यही झूठ आगे चलकर उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनेगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार कर रखा था। वही चोर जिसे उसने जंगल में सैनिकों से बचाया था, अब गांव में वापस आ गया। इस बार उसने गांव के मंदिर को निशाना बनाया। रात का समय था, गांव के लोग अपने अपने घरों में सोए थे, लेकिन मंदिर में चोरी की खटर पटर सुनकर कुछ गांव वाले जाग गए। उन्होंने देखा कि कोई आदमी मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसा हुआ है। शोर मचाने पर सैनिकों की टोली तुरंत आ पहुंची और चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। सैनिकों ने चोर को बांधकर राजा के दरबार में पेश किया। दरबार में राजा का चेहरा कड़क था और आंखों में गुस्सा भरा था। उसने चोर को घूरते हुए पूछा, हे अपराधी, तू कौन है और किसने तुझे इतनी हिम्मत दी कि हमारे गांव के मंदिर को लूटने आया? चोर कांपते हुए बोला, महाराज, मैं तो एक छोटा चोर हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछली बार जब मैं चोरी करके भागा था तो आपके सैनिक मुझे पकड़ने वाले थे। तभी गांव के एक आदमी ने मुझे बचा लिया। अगर उसने मुझे छिपाया ना होता तो मैं कब का पकड़ा जाता। राजा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कौन था वो आदमी? उसका नाम बता। चोर ने डरते हुए इशारा किया और बोला, महाराज, वो आदमी यही गांव का है, उसका नाम मोहन है। उसने ही मुझे पेड़ के पीछे छिपाया था और सैनिकों से कहा था कि कोई चोर यहां से नहीं गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मोहन की ओर घूम गईं। सैनिकों ने तुरंत मोहन को भी पकड़कर राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा की आवाज गूंजी, मोहन, क्या ये सच है? तूने एक चोर को छिपाया और सैनिकों से झूठ बोला? मोहन हड़बड़ा गया, लेकिन उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था कि वो चोर है। उसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने सोचकर कह दिया कि इधर कोई नहीं आया, ये मेरी गलती नहीं थी। राजा क्रोध में बोला, मूर्ख, मजाक में मंदिर लुट जाते हैं, मजाक में अपराधी बच जाते हैं। तू सोचता है झूठ बोलकर हर बार बच जाएगा? तेरा झूठ आज तेरे गले का फंदा बनेगा। दरबार में खड़े गांव वाले बुदबुदाए, देखा, हमने कहा था ना, झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। मोहन रोते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरी आखिरी गलती थी। लेकिन राजा का दिल अब सख्त हो चुका था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, झूठे इंसान की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। तूने गांव का नुकसान किया है, अपराधी को बचाया है और मंदिर का अपमान करवाया है। तेरे अपराध की सजा मौत है। आज ही तुझे फांसी दी जाएगी। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। जिन लोगों के सामने वो कभी झूठ बोलकर शेखी बघारता था, वे सब आज चुप खड़े थे। फांसी की तैयारी शुरू हुई। गांव वाले देखने के लिए इकट्ठा हुए। मोहन के गले में रस्सी डाली गई। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। गांव वाले, उसका झूठ, उसके मजाक और बुजुर्ग की सीख।
उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, काश मैंने सच बोला होता, काश मैं उस चोर को ना बचाता, काश मैं अपनी आदत बदल ली होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पल भर में तख्त खिसका और उसका शरीर हवा में झूल गया। गांव वालों ने सिर झुका लिया। कोई अफसोस कर रहा था तो कोई कह रहा था, झूठे का यही अंजाम होता है। मोहन का जीवन वहीं खत्म हो गया। लेकिन उसकी आत्मा की यात्रा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उसके झूठ और पापों का हिसाब अभी बाकी था। जहां इंसानी आंखें नहीं देख सकती, वहां एक और दृश्य शुरू हो चुका था। मोहन की आत्मा कांपती हुई शरीर से अलग हुई। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसके सामने दो विशालकाय आकृतियां प्रकट हुई। उनके हाथों में गदा थी, चेहरों पर कठोरता और आंखों में अंगार। ये थे यमदूत। पहला यमदूत गरजा, मोहन, अब तेरी आत्मा हमारे साथ चलेगी। तूने झूठ बोलकर लोगों का जीवन दुखी किया है, अब तुझे यमराज के दरबार में ले जाया जाएगा। मोहन डर कर बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दूसरा यमदूत हंस पड़ा, निर्दोष? तेरे झूठ ने तुझे आज भी नहीं छोड़ा। तेरी पूरी जिंदगी झूठ में बीती और मरने के बाद भी तू झूठ बोल रहा है। चल, यमलोक की यात्रा का समय हो गया है। यमदूतों ने लोहे की जंजीरें मोहन की आत्मा पर डाल दी। वे इतनी भारी थीं कि उसकी आत्मा तड़प उठी। वो दर्द ऐसा था जैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे वे यमलोक पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। काली हवाएं, आग के कुंड, चीखती आत्माएं और चारों ओर खौफ। बीच में एक विशाल सिंहासन पर यमराज बैठे थे, गहरे काले वस्त्रों में, हाथ में गदा और आंखों में न्याय की कठोर चमक। यमराज की गड़गड़ाती आवाज गूंजी, कौन है ये आत्मा जिसे मेरे सामने लाया गया है? पहला यमदूत झुककर बोला, महाराज, ये वही मोहन है जिसने जिंदगी भर झूठ बोला। इसने गांव वालों का विश्वास तोड़ा, अपराधियों को बचाया और अनेक पाप किए। राजा ने इसे फांसी दी और अब हम आपकी आज्ञा से इसे यहां लाए हैं। यमराज ने मोहन की ओर देखा। उनकी आंखों की तपिश से मोहन कांपने लगा। वो गिड़गिड़ाया, हे धर्मराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती की, पर मैं बदल सकता हूं, मुझे एक और मौका दीजिए। यमराज बोले, मोहन, इंसान को बदलने के लिए जीवन दिया जाता है, मृत्यु के बाद नहीं। तुझे कितनी बार समझाया गया, गांव के बुजुर्ग ने चेताया था, लोग तुझसे नाराज थे, लेकिन तूने परवाह नहीं की। अब पश्चाताप का समय खत्म है। मोहन रो पड़ा, मुझे एक बार पृथ्वी पर भेज दो, मैं सच बोलूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। यमराज क्रोध में बोले, झूठे इंसान की बात पर कौन विश्वास करे? तू मरने के बाद भी झूठ बोल रहा है। अगर सच में पछतावा होता तो धरती पर ही अपनी आदत छोड़ देता। अब तुझे पापों की सजा भोगनी होगी। दूतों, इसे नरक की अग्नि में ले जाओ, जहां इसे इसके झूठ के अनुसार दंड मिलेगा। यमदूत मोहन को घसीटते हुए ले गए। रास्ते भर वो चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूं। लेकिन उसकी चीखें अंधेरे में गूंज कर खो गईं। धीरे धीरे वे नरक के द्वार पर पहुंचे। वहां उसने देखा किसी आत्मा को गर्म तेल से भरे कढ़ा में डाला जा रहा है, किसी को जलते अंगारों पर चलाया जा रहा है, किसी को कांटों से भरे जंगल में घसीटा जा रहा है। हर तरफ दर्द और तड़प। पहला यमदूत बोला, मोहन, ये सब देख ले, तूने झूठ बोला, अब तेरी सजा भी वैसी ही होगी। यहां किसी को बख्शा नहीं जाता। मोहन चीख उठा, नहीं, मैं ये सब नहीं सह पाऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी दया की पुकार नहीं सुनी। यमदूत उसे अग्नि के कुंड तक घसीट ले गए। वहां लाल लपटें उठ रही थीं और ज्वालाएं आसमान छू रही थीं। जैसे ही उसकी आत्मा को आग में फेंका गया, उसकी दर्द भरी चीख पूरे नरक में गूंज उठी। वो तड़पता रहा, जलता रहा और बार बार चिल्लाया, काश मैंने झूठ न बोला होता, काश मैंने सच का रास्ता चुना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखो, मोहन अकेला नहीं था जिसने झूठ बोला। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सच छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन याद रखो, मृत्यु के बाद सबका हिसाब होता है। प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का हिसाब होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, नरक में हर पाप की अपनी अलग सजा है और वहां कोई भी बच नहीं सकता। झूठ बोलने वालों को वो अग्निकुंड मिलता है जिसमें हर पल आत्मा जलती और तड़पती रहती है। वहां से बाहर आने की कोई राह नहीं होती। जितना बड़ा झूठ, उतनी भयानक अग्नि। चोरी करने वालों के लिए गर्म लोहे के हथियार और जलते हुए तेल से भरे कढ़ा रखे जाते हैं। उनकी आत्मा को बार बार उसमें डाला जाता है और बार बार निकाला जाता है, ताकि उन्हें याद रहे कि उन्होंने दूसरों का हक छीना था। फिर भगवान शिव कहते हैं,
हे देवी, जो पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं या गलत संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें कांटों और तेज धार वाले जंडल में नग्न घसीटा जाता है। हर कदम पर शरीर चीर दिया जाता है और फिर भी आत्मा को मरने का सुख नहीं मिलता। ये पाप इतना घिनौना है कि यमराज भी कठोर दंड देते हैं। जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं, जमीन हड़पते हैं, अनाथों और गरीबों से धोखा करते हैं, उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर पिघले हुए तांबे में डुबाया जाता है। उनकी आत्मा बार बार जलती है, फिर भी मौत नहीं आती। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देने वाले, चाहे परिवार हो, पड़ोसी हो या कोई अजनबी, उन्हें जहर भरे सांपों और बिच्छुओं से भरे गड्ढे में डाला जाता है। हर पल डसने का दर्द उन्हें उस पीड़ा का एहसास दिलाता है जो उन्होंने अपने स्वार्थ से दूसरों को दी थी। और जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं, बुजुर्गों की अवहेलना करते हैं, उन्हें यमलोक में लंबे लंबे बर्फीले पहाड़ों पर नग्न खड़ा किया जाता है। ठंड से उनकी आत्मा कांपती रहती है, पर कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। दोस्तों, ये सब सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। नरक कोई कहानी नहीं है, ये पापों का न्यायालय है। धरती पर हम जो बोते हैं, यमलोक में वही काटते हैं। इसलिए अब भी समय है। झूठ छोड़ो, चोरी मत करो, पराई स्त्रियों का सम्मान करो, दूसरों का हक मत छीनो और कभी भी किसी को अपने स्वार्थ के लिए मत दुख दो। सच बोलो, धर्म का पालन करो और भलाई का रास्ता चुनो। तभी हम नरक की इन भयानक यातनाओं से बच सकते हैं। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।